इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और छत्रपति संभाजी महाराज की जुबान और आंखें बेरहमी से निकाल दी। आखिर संभाजी महाराज के पकड़े जाने की असली वजह क्या थी? देखिए इस दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक अध्याय का चौंकाने वाला सच। औरंगजेब का ध्यान अपने सबसे बड़े दुश्मन छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी पर था। औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़कर भयंकर यातनाएं देना चाहता था। उसने बीजापुर में दरबार लगाया और धन के बल पर छोटे मराठा राज्यों को अपनी ओर मिला लिया। अब जीत बहादुरी से नहीं बल्कि सोची समझी तरकीब से हासिल की जानी थी। इसका असर यह हुआ कि मराठा बिखर गए और उनके भीतर असमंजस की स्थिति बन गई। अब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने की योजना पर काम करना शुरू किया। उसने चेतावनी दी कि संभाजी महाराज जो रायगढ़, राजगढ़ और पन्हाला जैसे किलों के बीच लगातार स्थान बदलते रहते हैं, उन्हें केवल मैदानी इलाकों में पकड़ा जा सकता है। इसके लिए उसने शिर्के परिवार के साथ मिलकर एक साजिश रची। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज और उनके विश्वास पात्र कालश के बीच के गहरे बंधन को उनकी कमजोरी माना और इसका फायदा उठाने की रणनीति बनाई। उसने मुकर्रम खान को कोल्हापुर भेजा ताकि वह पन्हाला के पास छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ सके। मुगल बेस को अहमदनगर शिफ्ट करने की योजना भी बनाई गई। दूसरी ओर छत्रपति संभाजी महाराज अपने विश्वस्त सलाहकारों के साथ इस संकट पर चर्चा कर रहे थे। छत्रपति संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों और अंग्रेजों से समर्थन पाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिली। ऐसे में उन्होंने 100 घुड़सवारों के साथ पन्हाला जाने का निर्णय लिया। उन्हें पता था कि बड़ी सेना ले जाने से मुगलों का ध्यान आकर्षित होगा, जिससे उनकी योजना विफल हो सकती थी। लेकिन इस दौरान मुकर्रम खान को सूचना मिली कि एक छोटी मराठा टुकड़ी पन्हाला से देवरू की ओर जा रही है। उसने तुरंत अपने जासूसों को सक्रिय किया। देवी सोलझाई के दर्शन करने के बाद जब संभाजी महाराज संगमेश्वर लौट रहे थे, तब मुगलों ने उन पर हमला कर दिया। संभाजी महाराज के गार्ड्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुगलों की विशाल सेना के सामने वे टिक नहीं सके। संभाजी महाराज और कालश को पकड़ लिया गया। उन्हें जंजीरों से बांधा गया, उनके मुंह बंद कर दिए गए और उन्हें घोड़ों पर लाद दिया गया। इस दौरान मुगलों ने यह सुनिश्चित किया कि मराठा सेना को उनके पकड़े जाने की कोई खबर न मिले। उधर औरंगजेब अपने सबसे बड़े शत्रु के आगमन की तैयारी कर रहा था। जब छत्रपति संभाजी महाराज और कालश को मुगल दरबार में लाया गया तो उन्हें अपमानित किया गया। उन्हें मस्खरों जैसे कपड़े पहनाए गए, सिर पर घुंघरू वाली टोपी रखी गई और गले में गाय की घंटियां बांधी गईं। उनके हाथों को लकड़ी के तख्तों से बांधा गया और ऊंटों पर बैठाकर गलियों में घुमाया गया। लेकिन इन सभी यातनाओं के बावजूद उनके चेहरे पर वीरता और आत्मसम्मान की झलक थी। दीवाने आम में जब छत्रपति संभाजी महाराज की नजर औरंगजेब से मिली तो वे अडिग बने रहे। इस दौरान कालश ने एक कविता सुनाई जिसने औरंगजेब को क्रोधित कर दिया। उसने आदेश दिया कि संभाजी महाराज को और यातनाएं दी जाएं। संभाजी महाराज को 15 दिनों तक क्रूरतम यातनाएं दी गईं। अंततः उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। सजा के दिन उन्हें जनता के सामने मंच पर लाया गया। जल्लादों ने पहले उनकी जीभ को लाल गर्म चिमटे से पकड़कर खींच लिया। इसके बाद औरंगजेब के आदेश पर उनकी आंखें निकाल दी गईं। अंत में कोरेगांव में उनके अंग एक एक कर काट दिए गए। रायगढ़ में जब महारानी येसुबाई को इस भयानक हत्या की सूचना मिली तो उन्होंने इसे अपना युद्ध बना लिया। पूरे महाराष्ट्र में इस अन्याय के खिलाफ आग भड़क उठी। मराठा सैनिक, किसान, आदिवासी सभी संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला लेने के लिए एकजुट हो गए। संभाजी महाराज की शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनकी निडरता और बलिदान ने मराठा साम्राज्य को नई ऊर्जा दी, जिसने अंततः मुगलों को पराजित कर दिया। उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि अत्याचार और क्रूरता के सामने भी सच्चाई और साहस कभी नहीं झुकते। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।